हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जेटेट के रिगार्डिंग झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसके लिए बहुत लंबे समय से विद्यार्थी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब इसका नया रिवाइज जो सिलेबस है वो जारी किया जाएगा। और साथ ही इसमें जो फॉर्म भरा जा चुका है, क्या फिर से फॉर्म भरा जाएगा या जो पहले वाले फॉर्म भर चुके हैं उसमें एडिट करने का ऑप्शन कब से आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका अप्रोक्स जो एग्जाम कब तक लिया जाएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र झारखंड टेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अभी न्यू ईयर स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि कल परसों तक है। इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1 to 5 के लिए मात्र जो है आपका 1800 रुपये, और 6 to 8 के लिए अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 2300 आपको पड़ रहा है। इसमें आपको संपूर्ण आपका तैयारी हो जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 7004579780, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप उसके माध्यम से, या फिर जो वेबसाइट है swaroopacademy.com उसके माध्यम से भी क्लासेस जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेटेट के लिए, आपको पता है कि पिछले साल ही इसका फॉर्म भरा गया था, और जिसका एग्जाम जो है जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है एग्जाम लिया जाता है। लेकिन पिछले बार जो फॉर्म आया, फॉर्म भरा गया कुछ दिनों तक, लेकिन उसके बाद जो है एडिट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया, और बाद में आयोग ने नोटिस भी जारी किया कि एडिट करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। सिलेबस आयोग छात्रों की डिमांड पर सिलेबस तो जारी कर दिया गया, लेकिन कोई भी रूल्स के अकॉर्डिंग जारी नहीं किया गया था, इसीलिए फिर से रिवाइज सिलेबस जारी करने की बात की गई। इसके अलावा भी बहुत सारे उसमें चेंजेस, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग मार्क्स था उसको हटाने की बात कही गई। ओवरऑल जो कट ऑफ जो होता है या फिर पासिंग मार्क्स होता है उसको सिर्फ देने की बात की गई थी। उसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई थी। लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि नई सरकार बनेगी उसके बाद आएगा, और फाइनली जो है इस बार जो 7 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें नई नियमावली जेटेट के लिए जो न्यू रूल है उसको मंजूरी मिल जाएगी, और फाइनली जो है जो नया रिवाइज सिलेबस है वो भी आपका आ जाएगा। और साथ ही इसमें बहुत सारे छात्र ये भी पूछ रहे थे क्या सर कि फॉर्म फिर से भरा जाएगा, जिसकी संभावना बहुत ही कम लग रही है। ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे छात्र जो है जिनका इस साल बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र जिनका पिछला साल फर्स्ट ईयर था उनका इस साल सेकेंड ईयर होगा, क्योंकि जेटेट में जो नियम था उसके अनुसार जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले को छात्र को मौका नहीं दिया गया था। लेकिन इस साल तो उनका सेकेंड ईयर हो गया, तो क्या फिर से उनको मौका मिलेगा, फिर से फॉर्म, या फिर पोर्टल को ओपन किया जाएगा? तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी तक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है जो न्यूज़पेपर या फिर अन्य माध्यम से, उससे यही पता चल रहा है कि जो नई नियमावली है उसको पूरी तरह से मंजूरी मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव तो रिवाइज सिलेबस आपका जारी किया जाएगा। और जैसा ही हमने पहले भी बताया था, जो रिवाइज सिलेबस होगा जो नई नियमावली है उसके तहत रहेगा, जिसमें कि आपका जो 1 to 5 के लिए अप टू 10 तक का उसका जो कठिनाई स्तर रहेगा सिलेबस बनाया जाएगा, और 11-12 स्तर का जो रहेगा आपका 6 to 8 के लिए रहेगा, आपका 11-12 क्लास की जो रहेगा उसी लेवल का आपका 6 to 8 परीक्षा के लिए आपका जो है सिलेबस जो है तैयार किया जाएगा। और इसमें देखिएगा जो पिछला बार 2012 में या उससे पहले जो जेटेट का एग्जाम हुआ था उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके ये नया सिलेबस आएगा, मतलब कि आपको जनरल अधिकतर टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे एसएसटी में। हाँ, स्पेसिफिक आपका साइंस और मैथ में हो सकता है कुछ नया चीजों को इंट्रोड्यूस किया जाए। सिलेबस जैसे ही आ गया हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो ये पहला आपका बदलाव हो गया मेजर जो इसमें रहेगा। दूसरा, इसमें बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि आप फिर से जो है फॉर्म भरा जाएगा, तो इसकी संभावना अभी कम लग रही है। लेकिन हाँ, इसमें हो सकता है कि अगर बहुत सारे मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि पिछला बार भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे कुछ अन्य परीक्षाओं में, तो उसका फिर से फॉर्म भरा गया था। जैसे कि सहायक आचार्य का जब 2024 के प्रारंभ में जब शिक्षा विभाग ने नियमावली को चेंज किया था, तो जेएसएससी के द्वारा फिर से उसका फॉर्म भराया गया था। क्लियर है? सीटेट वाले को छोड़कर, सीटेट वाले के लिए तो फॉर्म भरने का मौका दिया ही गया था, इसके अलावा भी फिर से फॉर्म जो है भराया गया था। तो हो सकता है कि जेटेट का फॉर्म भराया जाए, लेकिन वो जैक पर डिपेंड करेगा और सरकार के ऊपर की क्या करेगी।
तो जो भी छात्र अपना फॉर्म भर चुके हैं तो अपनी तो तैयारी करते रहिए। बाकी जो भी नए छात्र हैं उसके लिए जैसा ही अपडेट आता है हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। और बाकी आप भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद भी अन्य परीक्षाएं तो होगी ही, जो कि आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा तीसरा जो इसमें चेंजेस किया गया, परसेंटेज में जो पासिंग मार्क्स है उसमें चेंजेस किया जा रहा है। पासिंग मार्क्स में जैसा कि आपको पता होगा कि जो पिछला नियमावली था, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि हर सब्जेक्ट में आपको पास करना भी है, हर एक खंड में। जैसे देखिएगा तो यहाँ पर अलग अलग खंड है, बाल विकास है, भाषा 1 है, भाषा 2 है, मैथ और साइंस है 6 to 8 में, उसी तरह एसएसटी का और मैथ साइंस का, इसके अलावा 1 to 5 का, अलग अलग सब्जेक्ट में सभी में पास करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40% और अलग अलग कैटेगरी में 30 और 35% था। फिर उसके बाद ओवरऑल टोटल मार्क्स का 150 अंक होगा, उसमें भी आपको अलग से पास करना था। तो इसमें इसी चीज को हटाया जा रहा है कि अब आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट में पास करने की अनिवार्यता, जो कंपलसरी जो था, उसको खत्म किया जाएगा। ये चीजें जो है 7 जनवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें ये चीज को चेंज किया जाएगा। 7 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव ये आएगा और इसके बाद जो है शिक्षा विभाग काम करेगा और उसके बाद जैक को निर्देश दिया जाएगा और उसके बाद जो है सारी चीजें जो जैक का जो वेबसाइट है, जेटेड पोर्टल जो है, उस पर सारी चीजें आ जाएगी। तो ये 3 मेजर चेंजेस हैं, 3 से 4 मेजर चेंजेस हैं जो कि इस बार होगा। अब जो छात्र हैं तैयारी अपना बस यहां से प्रारंभ कर देना है आपको। जो चीजें जैसे बाल विकास हो गया, भाषा 1 हो गया, भाषा 2 हो गया, पेपर 1 to 5 के लिए, पेपर 6 to 8 के लिए जो आपका अन्य जो टॉपिक है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि इसमें सिलेबस और सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, जो है वही रहेगा। अब इसमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है उन चीजों को रिवाइज किया जा रहा है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। जैसे कि 1 to 5 में देखिएगा तो बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, मैथ और सामान्य अध्ययन रहेगा आपका। सामान्य अध्ययन में पहले ही हम बता चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स रहेगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है, जनरल कंपटीशन के लिए जो आपको पढ़ना है वही आपको यहाँ पर पढ़ना होता है और इसमें आपको जनरल मैथ चीजें पढ़नी होती है, इसका स्पेसिफिक सिलेबस जो है आएगा। उसके बाद 6 to 8 में एसएसटी और कॉमर्स वाले के लिए बात करें तो वही सेम चीजें हैं, बाल विकास, भाषा 1 और भाषा 2। फिर आपको यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, झारखंड जीके और इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी पढ़ना है आपका, जिसमें कि जनरल जो टॉपिक है वही सब रहेगा। इसके अलावा मैथ साइंस में बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। यही मैथ साइंस में इसमें डिपेंड करेगा कि 11th 12th वाले जो स्पेसिफिक जो इंटीग्रेशन जो है या फिर कैलकुलस वगैरह जो पढ़ना होता है तो एनसीईआरटी के आधार पर वो आपको इसमें शामिल किया जा सकता है। और भाषा शिक्षक के लिए तो सारी चीजें सेम होती है। जो आपका 60 प्रश्न होता है इसमें स्पेसिफिक, वो आपका एसएसटी या मैथ से ही पूछा जाएगा, तो आपको अलग से यहाँ पर भाषा शिक्षक के लिए नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ उन लोग का सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपका रहेगी। तो तैयारी आप लोग जो है प्रारंभ कर दीजिए, जो अभी छात्र छोड़ चुके हैं, क्योंकि अभी तक देखिएगा तो बहुत लंबा समय गुजर चुका है और बहुत सारे छात्र जो है अन्य परीक्षाओं पर या फिर मतलब कि इसको इग्नोर कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही आप जेटेड पास करते हैं 26,000 जो है जो सेकेंड चरण की सहायक आचार्य की दूसरे चरण की जो भर्ती है, जो कि कुछ दिन पहले जो वर्तमान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा अनाउंस किया जा चुका है कि जैसे ही जेटेड परीक्षा होगी उसके बाद तुरंत जो है जो दूसरे चरण की, जिसमें कि करीब जो है 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की जाएगी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए वो वैकेंसी तुरंत आ जाएगी। तो मतलब इसी साल सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी और इस साल आप शिक्षक बन जाएंगे। तो इसीलिए आप तैयारी जो है अभी से ही प्रारंभ कर दीजिए, दोनों को पैरेलल रखिए, क्योंकि सहायक आचार्य का सिलेबस बहुत ज्यादा है। पिछले क्लास में हम वो सारे चीज आपको डिस्कस कर चुके हैं, उसकी तैयारी जो है उसके पैरेलल ही तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम जो है जो समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो और आपका एग्जाम भी इस बार निकल सके। अब यहाँ पर बहुत सारे जेटेड के परीक्षा के लिए देखिएगा तो जेटेड के जो वर्तमान जो जैक के जो वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो भी कुछ दिनों बाद रिटायर होने वाले हैं। नए अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। आपको पता ही है झारखंड में खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर अन्य जो गवर्निंग बॉडी है उसमें अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट आपको क्या स्थिति आपको पता ही होगा। जब पीएससी में आज तक नियुक्त नहीं हो पाए, हो सकता है कि ये 7 जो जनवरी को कैबिनेट की बैठक हुई उसमें नए अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट होगा।
इसके अलावा जैक में दूसरा कारण यह भी है कि एग्जाम अभी जेटेट का नहीं होगा, क्योंकि अभी 10th और 12th का एग्जामिनेशन जो है जैक पर प्रेशर रहता है कि वो एग्जाम जो है उसका लेना रहता है। फरवरी और मार्च अप्रैल तक ये पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। तो अब हम लोग यही अनुमान लगा सकते हैं कि जेटेट का जो एग्जाम होगा अप्रैल मई के बाद जो है एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। इसीलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए। अभी आपके पास 3 से 4 महीने से ज्यादा समय है और ये पर्याप्त समय है। ऐसा नहीं कि इसके लिए 7 या 8 महीने की जरूरत पड़ेगी। 3 से 4 महीने पर्याप्त समय है, समय पूरा दीजिए। सेल्फ स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी या फिर हमारे संस्थान से जुड़कर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे। तो आपको प्रतीक्षा फाइनली जो है यहाँ पर आकर खत्म होती है इतने लंबे समय के बाद, और इस पर फिर से काम जो है प्रारंभ हो गया है। और जो भी छात्र जो है क्लासेस के लिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ये न्यू ईयर का ऑफर जो है 10 तारीख तक ही मात्र है। अभी तक देखिएगा तो इसमें जो बैचेस, नया बैचेस पूरा फ्रेश आपको इसमें मिलेगा, जो कि शुरू से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी। और अभी इसमें जो नया बैच इस मंथ का जो है प्रारंभ हो चुका है, और अभी ज्वाइन करते हैं तो मात्र 1 to 5 के लिए 1800 और 6 to 8 के लिए जो है 2300, जो कि आपका कुछ ही दिन के लिए ये ऑफर बचा हुआ है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर जो दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर जो हमारा ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, या फिर जो वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी जो है क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड टीजीटी का भी इस साल वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए भी अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 1300 इसमें डिस्काउंट है, तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के लिए भी क्लासेस यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।